तो आज हम डिस्कस करने वाला आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है डेसिमल के बारे में। डेसिमल का क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो डेसिमल क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कई सारे बच्चों को डेसिमल में डाउट रहता है। पॉइंट वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डेसिमल का कंसेप्ट क्या है। डेसिमल का प्लस सीखने वाले हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल। 8th 9th बच्चों को ईजिली आता है, लेकिन जो 6th 7th बच्चे जिनको पॉइंट में कन्फ्यूजन रहता है उनके लिए स्पेशल लेक्चर है। पाई इसमें क्यों आता है, 0.999 ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने टाइप के डेसिमल्स होते हैं ये चीज़ भी डिस्कस करने वाले, जो स्टैंडर्ड 9 के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले डेसिमल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सर डेसिमल मतलब पॉइंट वाले नंबर? नहीं, पॉइंट वाले नंबर तो होते ही, यदि हम शुद्ध लैंग्वेज में कहें तो सर डेसिमल तो उसको कहते हैं जिसमें पॉइंट हो, राइट? यस और नो? पॉइंट उसी को तो कहते हैं जिसमें पॉइंट हो। तो सर इसको रीड कैसे करेंगे? सर 27.36 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसको कैसे रीड करना है वो समझते हैं। पहले डेसिमल का मतलब समझते हैं क्या चीज़ है। क्या लिखा है? एन एल्जेब्रा। सर एल्जेब्रा क्या? एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो XYZ से डील करती है, ABCD से डील करती है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। डेसिमल आर वन ऑफ द टाइप ऑफ नंबर, एक तरह का नंबर है डेसिमल। क्या है? एक तरह का नंबर है डेसिमल विच हैज होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेसिमल एक तरह का नंबर है जिसके अंदर होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, दोनों ही होते हैं। सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट। इनको अलग कैसे किया जाता है? डेसिमल पॉइंट्स। यदि पॉइंट का नंबर है, पॉइंट के इस वाले जो डिजिट हैं इनको पूरा नंबर कहा जाता है। होल नंबर मतलब इनमें कोई टुकड़ा वुकड़ा है नहीं। और ये जो है पॉइंट के बाद वाला नंबर है, इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सा पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट। सर नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा एक काम कर, 11 रुपये 20 पैसा मुझे दे दे। तो पूरा 11 रुपये मेरे खुद के हैं। आप हमेशा पूरा हिस्सा लेना चाहते हो ना। अभी मुझे किसी ने कहा कितने पैसे देने हैं? सर 10,105 रुपये। तो आपको कोई 10,000 देने हैं, 105 को कोई गिनता नहीं है। तो मेन जो हिस्सा है वो पॉइंट के इस साइड वाला है। यदि इधर लिखा है 2 रुपये 20 पैसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 2.20, मतलब ये जो 2 रुपये है ये पूरा हिस्सा, इसमें कोई टुकड़ा किया गया है कि नहीं? कोई टुकड़ा किया नहीं है। और ये 20 पैसा है, ये किसका पार्ट है? 1 रुपये का। 1 रुपये के अंदर 20 पैसा पार्ट है। यदि हम चाहें तो यहाँ पे एक और लिखते हैं, 2.7 लिखा हुआ है। ये डेसिमल है बिल्कुल। पॉइंट के इस साइड वाला हिस्सा ये पूरा हिस्सा है, प्लस पॉइंट के इस साइड वाला ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट के बाद जो है कितने डिजिट? 1, तो इसको इस तरह का हम इंडिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा 2 रुपये है और ये क्या? 10 पार्ट में से 7वां हिस्सा है। सर नहीं समझ आ रहा। मतलब ये 2 रुपये पूरा हो गया और ये 1 रुपये के 10 टुकड़े करने। कितने टुकड़े? और उसमें से कितना टुकड़ा लेना है? 7। कितना लेना है? 7। क्लियर? तो इस तरह जो दिया है डेसिमल के अंदर एक होल पार्ट भी आता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है। तो पॉइंट के इस साइड वाला जो होगा, यदि मैं बात करूं पॉइंट के इस साइड वाला, ये पॉइंट के इस साइड वाला, इसे हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सा पार्ट कहेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट। और ये जो है ये आपका होल पार्ट हो जाएगा। कौन सा पार्ट होगा? होल पार्ट। और इसको अलग करने का काम कौन करता है? पॉइंट। तो व्हाट इज द डेसिमल, वो चीज डिस्कस करनी है। क्लियर? बोलिए। ये हर में 10 का ही पार्ट्स मारना है? नहीं, 10 का, 100 का, 1000 का, इट इज डिपेंड ऑन पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में 10 आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में एक 2, ये इधर दिया है अपने को 2.36। मुझे तो होल पार्ट कितना है? 2। वेरी गुड। और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है? 36। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। तो 2 + 36 अपॉन में 100 आएगा। और पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट है तो क्या आएगा? 1000 आएगा। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो कितना आएगा? 10,000। वेरी गुड। चला पता कैसे निकालना है। अब यहाँ पे दिया 273.26, ये दिया हुआ है। तो बताओ होल पार्ट कितना है? 273 यस, होल पार्ट हमारा कितना हो गया? 273 प्लस 26 अपॉन 100। वेरी गुड। चला पता। पॉइंट के इस साइड वाला ये होल पार्ट है, पॉइंट के उस साइड वाला वो कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शनल पार्ट है। क्लियर? ये थोड़ा सा और समझते हैं।
और क्लियर करते हैं इसको और समझते हैं। अब यहाँ पे दिया है, चलो इसको फिर से रीड करते हैं भाई। अलजेब्रा की ऐसी ब्रांच है, अलजेब्रा की कैसी ब्रांच है वो देखते हैं। इन अलजेब्रा डेसिमल आर द टाइप ऑफ नंबर, इसके अंदर होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। इसको अलग करने का काम किसने किया है? पॉइंट ने। पॉइंट ने अलग करने का काम किया है। पॉइंट के इस साइड वाला है वो होल पार्ट है, पॉइंट के उस साइड वाला है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। द डॉट प्रेजेंट बिटवीन द होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ये डॉट जो है ये कहां पे दिख रहा है आपको? होल नंबर और फ्रैक्शनल के बीच में दिख रहा है। डॉट अलग करता है। ए भाई, इस साइड वाला क्या हो जाएगा? होल पार्ट, इस साइड वाला क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। अब सुनते हैं। कॉल डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जांपल 34.5 दिया है मुझे, तो इसमें होल पार्ट कौन सा है? 4, और आपका फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है? 5। 5/10, हाँ 5/10 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, एकदम सही। इज कॉल्ड 34 इज ए होल नंबर एंड 5 इज द फ्रैक्शनल पार्ट एंड डॉट इज द डेसिमल पॉइंट। जो डॉट होता है इट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट, ध्यान से समझना है। चला बता, हियर इज द नंबर 34 एंड 7/10, क्या बोलेंगे? 34 7/10 क्यों बोला वो बताता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। 7/10 इन्होंने इसलिए बोला, ये 34.7/10, यदि तुम्हें पॉइंट हटाना है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 10 जाएगा, और पॉइंट रहेगा तो अपॉन में 10 नहीं है। सर मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा? यदि तुम ऐसा करोगे, पॉइंट ऐसा, इसको हम 34.7, ये गलत है। या तो पॉइंट हटाओ या तो 10 लगाओ, कोई एक चीज रहेगी, दोनों चीज साथ में रह सकती नहीं है। पॉइंट हटाया तो 10 लगाओ, 10 हटाया तो पॉइंट लगाओ। अब आपको एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, 27 + 4 ये दे दिया, तो सर ये एक मिनट मुझे ये बात, ये फ्रैक्शनल पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो कितने डिजिट बाद पॉइंट लगेगा? 2 डिजिट बाद। यदि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो हम 2 जीरो लगाते थे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो 3 जीरो लगाते थे। तो इधर कितने जीरो हैं? 2, तो 4 एक नहीं है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 27, ये इसका आंसर आ गया, उल्टा और सीधा। चला बता, थोड़ा सा ध्यान से समझना, स्पेशली 7th और 6th वाले बच्चों के लिए ये लेक्चर। अभी आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो वही व्हाट इज द डेसिमल पता चला ना? डेसिमल कंटेन द होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, एंड दैट होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज सेपरेटेड बाय सिंगल डॉट, इट इज कॉल्ड पॉइंट, राइट? पॉइंट अलग करता है। द डेसिमल पॉइंट गोज बिटवीन 1/10, ये डिस्कस करते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करें, हम अपनी तरीके से डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे 273 पॉइंट, चलो एक काम करते हैं हम इसको ना, ये इंटीजर्स 27364 ऐसा दिया हुआ है, क्या इसमें पॉइंट दिख रहा है किसी को? अब मैं एक बात बता दूं, कभी भी कहीं भी पॉइंट ना हो ना तो लास्ट में पॉइंट होता ही है। ये है, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी पॉइंट नहीं है मतलब लास्ट में पॉइंट है। अब इसको हम लिखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपने की हुई है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है वो सब आपने की हुई है। तो हम बात करें, सबसे पहला डिजिट का क्या होता है? 1, ठीक है। सेकंड डिजिट क्या होता है? वेरी गुड। थर्ड डिजिट 100, सही है। फिर कौन सा होता है? 1000, फिर 10,000। सर ये तो हमको आता है, आती है ना सबको प्लेस वैल्यू, और सबकी प्लेस वैल्यू पता है ना। अब सर डेसिमल के अंदर प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? ये देखो, ये आपको वही हिस्सा जो मैं बताया, जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये एक्सपांड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सपांड वैल्यू आता है ना सभी को। जैसे ये दिया है 293, इसका एक्सपांड क्या होगा? 293 दिया है, तो सर इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? बोलो, इसकी क्या है? 1s, 10s, 100। तो इसको क्या बोलेंगे? 200 + 90 + 3, ये क्या हो गया इसका? ये आप लोग बचपन में कर चुके हो, है ना। एक्सपांड फॉर्म सभी को आता है ना। सर बड़े से बड़ा नंबर दे दो तो उसका भी एक्सपांड फॉर्म कर लेंगे हम। ये दिया है 3267, ये दे दिया, इसको क्या रीड करेंगे? वेरी गुड, 3267। इसका एक्सपांड फॉर्म क्या होगा? 3000 + 200 + 60 + 7, ये होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्लियर? ये आपने एक्सपांड कब किया? जब आपको इसकी प्लेस वैल्यू बता दी। बेटा पहले की प्लेस वैल्यू क्या है? 7 तो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 1s,
दूसरे की, 10, तीसरे की 100, 100, चौथे की 1000, 1000। वेरी गुड। चला पता। तो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू आपने क्या किया, ये जो 3 है ना इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3000। ये 2 की प्लेस वैल्यू क्या थी 100, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 200। ये 6 की प्लेस वैल्यू क्या थी 60, 10, तो आपने 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया। राइट, पता चला। इसको कैसे एक्सपांड करते हैं। अब ये जो दिया है ये आपको दिया है हाउ टू एक्सपांड द डेसिमल नंबर। क्या बोला गया है, डेसिमल नंबर को एक्सपांड कैसे करना है। तो देखो ये दिया है 30 + 4, पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल में आ जाएंगे, क्लियर, अपॉन में आ जाएंगे। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब ये क्या दिया है, ये तो टाइप्स ऑफ डेसिमल आ गए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, इसको हमें थोड़ा और डिस्कस कर लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पे आप इसको जगह कंप्यूटर इसका इसको साइड में कर देते हैं। चलो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू। क्या डिस्कस कर रहे हैं, decimal, प्लेस वैल्यू। आपको आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं याद होगी 8th 9th को। देखो ये क्यों पेन चेंज हो गई, ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहले इसको रीड कैसे करेंगे वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको रीड कैसे करना है वो देख लो। भाई किसको रीडिंग करना आता है डेसिमल, एक जन को, 2 जन को। चलो विराज बताओ। 36 लाख 92,895.2700। गलत। यस, सुनो रीड कब, अच्छा यहाँ तक आपने एकदम सही रीड किया। एक बात याद रखना, पॉइंट के बाद कभी भी इसको सिंगल डिजिट बोला जाता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते 2730, इट्स रॉन्ग, 2736 बोलना है। तो याद रखना है कभी भी पॉइंट के बाद के जो डिजिट हैं उनको सिंगल डिजिट बोला जाता है, नॉट ए पूरी सीक्वेंस में बोलने का नहीं। कैसे पढ़ेंगे 36,895.2736। गॉट इट, हाउ टू रीड द डेसिमल नंबर। चला पता, एक और हो जाए। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका। आर्यन, रीड करो चलो। 96,000 627.213। वेरी गुड। चला पता। तो चलो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले थे, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है तो वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। कलर चेंज लाइव। अब सुनो, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है। whole part of वेरी गुड। ये कौन सा पार्ट है, इट्स ए होल पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है, fraction, फ्रैक्शनल पार्ट। वेरी गुड। सर मुझे इसको थोड़ा लिखना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो होल पार्ट है भाई ये तो मेरा पूरा हिस्सा है 36,92,895 प्लस कितना है 2736। नीचे कितने जीरो आएंगे, 4। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। सर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे तो 3 जीरो आएंगे, बिल्कुल 3 जीरो आएंगे। सर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट होते तो 2 जीरो आते 100। पॉइंट के बाद सर 5 डिजिट होते तो 5 जीरो आते। चलो तो यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4। चल गया पता। ये कौन सा पार्ट है विराज, होल पार्ट। और ये कौन सा है, फ्रैक्शन। part, चल गया पता। तो व्हाट इज द डेसिमल, डेसिमल कंटेन होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज सेपरेटेड बाय सिंगल डॉट, इट इज कॉल्ड पॉइंट। चला पता, क्लियर। अब इसके हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जो हम डिस्कस करने वाले वो डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर ले लेते हैं इसको। 926137.9213। ये सुनना मुझे तो ये सर, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस। सभी लोग समझ लेना, आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता, स्पेशली यू। सेकंड, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, टेंस। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100
वेरी गुड। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1000। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10,000। ये 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? लाख। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10 लाख। ये आप लोग को सभी को ध्यान से समझ लेना क्या क्या वैल्यू है। सर ये तो हम बचपन से करते हैं और ये हमको आती भी है ना। मुझे इसका एक्सपांड फॉर्म करना है तो क्या करूंगा मैं? 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 लाख से। 10 लाख ये रहा, देखो 10 लाख आ गया। फिर मुझे क्या करना है? प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 लाख से। देखो 1 लाख से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आधे से ज़्यादा बच्चे इतने स्मार्ट है वो करते ही नहीं मल्टीप्लाई, वो देख लेते सिर्फ कितने डिजिट उतने जीरो लगा देते हैं, है ना। इस तरह का स्मार्टनेस भी कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट के बाद वाली की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें 1 से नहीं आता, इसमें 10th आता है। क्या आता है? 10th नहीं, 10th आता है। क्या आता है? 10th। 1 से आता नहीं, याद रखना। पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल का सबसे पहला 10th आता है। फिर क्या आएगा? 100th। कौन सा आएगा? 100th। फिर क्या आएगा? 1000th। क्या आएगा? फिर क्या आएगा? 10,000th। क्लियर? अब सुनना, ये 1 से मतलब मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1 से। 10 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 10 से। 100 है मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 से। 1000 है मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। चला पता। जबकि यहाँ पे जो होगा वो किस में जाएगा? 10th है तो उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1/10। 100th है, 100th मतलब पता है क्या हुआ? 10th का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ। 10th मतलब ये होता है कि 10 टुकड़े करो, उसमें से एक टुकड़ा लेना है। कितने? सर मेरे 10 में से कितने नंबर लेने हैं? 1। 100 का मतलब क्या होता है कि 100 में से कितना हिस्सा? एक हिस्सा। एक हिस्सा अपॉन में जाएगा, सब किस में जाएगा? अपॉन में जाएगा। और 1000 मतलब क्या होगा? 1/, ये याद रखना, ये इसका हो गया, इसका क्या होगा? 1/100। चला पता। ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का 2 मिनट का टेस्ट ले लेता हूं मैं सबका। देखो फेस वैल्यू होती है थोबड़ा, जो शक्ल दिखती है। मुझे किसी ने भाई 3 की फेस वैल्यू क्या है? सर 3 जैसा एज इट इज। और प्लेस वैल्यू 300। 300। मुझे तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9/100। पॉइंट के बाद अपॉन में जाएगा, याद रखना। पॉइंट के जो फ्रैक्शनल पार्ट है अपॉन में। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3/अपॉन मतलब जानते हो ना, ये 10,000। क्या होगा? अपॉन का मतलब होता है 3/10,000। ये आप लोग को याद रखना है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसको नोट्स बना लेना। सबसे पहला वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। उस साइड पॉइंट के उस साइड जाएंगे तो क्या होगा? 10th, 100th, 1000th, 10,000। ये याद रखना है उसको। यस, वेरी गुड। क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलो अब एक टेस्ट हो जाए छोटा सा, इसको इरेज करते हैं पूरे को। चलो अब जिससे पूछो वही बताएगा मुझे इसका एक्सपांड, चलो एक्सपांड नहीं बताना मुझे। तो ये जो 2 है इसका फेस वैल्यू क्या है? फेस मतलब थोड़ा। वेरी गुड। जैसा दिखता है वैसा ही, फेस जैसा है वैसा। मुझे बताओ ये जो 2 है इसका फेस वैल्यू क्या है? वेरी गुड। क्या है? 2। ठीक है। अभी जो 2 है इसका प्लेस क्या होगा? प्लेस वैल्यू बोलो। 2/100 नहीं बोलना, अपॉन में 100 नहीं बोलना, 2/100 बोलना है। यदि आप 200 मल्टीप्लाई में बोल रहे हो तो 200 चलेगा, 200 ऐसा चलेगा। 100 का मतलब क्या होता है? सुनो, 100 का मतलब होता है 1/20। अब 2 बन जा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या आएगा? ये आ गया। या तो 2/100 बोलो, 2/100 बोलो तो चलेगा, या 200 बोलो तो भी चलेगा। पर आपको क्या बोलेगा? 2/100 ही बोल देना। सबसे अच्छा डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शनल में कर दो। किसमें? चलो एक और क्वेश्चन हो जाए। ये क्वेश्चन सोनू को, ये जो 1 है, आपको 1 दिख रहा है? 1 की फेस वैल्यू क्या है सोनू? 1 का 1 ही, जो है जैसा थोबड़ा दिख रहा है वैसा ही। अब 1 का प्लेस वैल्यू क्या है नील? 1 का प्लेस वैल्यू, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1000 सही है, पर ऐसा नहीं बोलना है 1000 नहीं बोलना, अपने को बोलना है 1/1000 बोल दो। 1000 पे नहीं जाना। लो सॉल्व हो गया। समझ गए?
1000 नहीं बोलना, कंफ्यूजन होगा इससे अच्छा। 1/1000, अपॉन में आएगा तो 1000 आएगा, लेकिन साइड में आएगा तो ऐसे 1/1000 बोल दो, वो सबसे अच्छा है। चलो मुझे ये बताओ 9 की प्लेस वैल्यू आर्यन। 100th सही है, 9/100। यस वेरी गुड, 9/100 सही है। चलो 2 की प्लेस वैल्यू, गुटका 2 का प्लेस वैल्यू बताओ। पॉइंट के कितने डिजिट हैं देखो, बोलो दिशा। 2/, वेरी गुड। इसका क्या होगा, पॉइंट क्या 2/10, इसकी क्या है 9/100, इसकी क्या है 1/1000। याद रखो थोड़ा, क्लियर, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। क्या आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलो कुछ होमवर्क डाल देता हूँ इसके अंदर तो और सही रहेगा। हर एक की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बतानी सिस्टमेटिकली। कैसे बताओगे, एक एक करके, ऐसे एक पेज में एक बनाना है। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 36 7 1 2 3.3645, थर्ड क्वेश्चन 9 2 6 5 7.23 थर्ड को फोर्थ क्वेश्चन 90 लिखना किसी को नहीं है, वो तुमको भेज दूंगा PDF 16.3927। इतना सभी को करके आने। 4 क्वेश्चन दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्यूशन के साथ करना है सभी को, ठीक है? रेडी, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कंसेप्ट क्लियर हो गया? डेसिमल क्या था वो क्लियर हो गया, डेसिमल की डेफिनेशन क्या हो गई? डेसिमल में 2 पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसको अलग करने का काम कौन करता है? पॉइंट, वेरी गुड। चला बता, आगे बढ़ते हैं। चलो ये रहा भाई सर, डेसिमल कितने टाइप के हैं ये समझते हैं। ये 9th वालों के लिए बहुत काम की चीज़ है और तुम्हारे लिए भी काम की चीज़ है, बहुत ईजी है। नहीं पता चले मना कर देने से, नहीं समझ आए दूसरी बार समझा दूंगा। सुन लो सर, ये टर्मिनेटिंग क्या होता है? क्या बोला इन्होंने? ये टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कई बार बिग बॉस, कई शोज होते हैं, आपको इस राउंड से टर्मिनेट किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। एलिमिनेट और टर्मिनेट एक ही मतलब होता है। टर्मिनेट मतलब होता है भाई अंत हो गया तेरा, अंत, भाई सही से रहो, स्कूल में टर्मिनेट कर दोगे, होता है ना, तो एंड कर देना, उसको कहा जाता है टर्मिनेट। सर नहीं समझ आया, मैं यहाँ पे एक और थोड़ा कंसेप्ट समझाने का ट्राई करता हूँ। अब मुझे बताओ, मैंने 25 को डिवाइड किया 2 के साथ, 25 को 2 के साथ नहीं करना, 25 को 4 के साथ करते हैं। 4 के साथ मैंने डिवाइड किया। अब मैंने क्या किया, 25/4 मतलब डिवाइड ही तो होता है, ये बात तो आप लोग को पता है। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मैं 25 को डिवाइड करने चला गया, 4 बन जा। मैंने देखा 25 के टेबल में, 4 के टेबल में 25 आता है पर नहीं, कौन आता है? 24। कब आता है? 6 पे। तो इधर मैंने 24 से माइनस किया, बचा क्या? 1। क्या बचा? 1। तो 1 को मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया। इतने जगह कम पड़ रही है, इसको मैं सॉल्यूशन, रुक जाओ 1 मिनट, इसको ना क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। हाँ, इसको थोड़ा साइड में यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे वर्क कर लेते हैं। चलो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 25 डिवाइड बाय 4 लिखा था, क्लियर? इस 25 को मैंने डिवाइड किया और डिवाइड करके पता चला मुझे ये 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 के टेबल 25 नहीं आता, उससे छोटा आता है। 4 6 जा 24 माइनस किया, कितना बचा? 1। क्या मेरा रिमाइंडर 1 बचा? क्या मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। जब आपका रिमाइंडर 1 बचा है तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा? 0 ले लूँगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा? पॉइंट। क्या 4 के टेबल में 10 आता है? 4 के टेबल में 10 आता है? नहीं, 4 के टेबल में 8 आता है। कब आता है? 2 जा। क्या अभी भी मेरा आंसर रिमाइंडर 0 आया? नहीं, आगे सॉल्व हो सकता है। अब मैंने क्या लगाया? 0 लगाया। क्या 4 के टेबल 20 आता है? 5, बिल्कुल। अब मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। क्या ये आपका 25/4 इसका डेसिमल फॉर्म कौन सा आया? सर इसका डेसिमल फॉर्म है 6.25। क्या ये आगे बढ़ रहा है? नहीं सर, इसका एंड हो गया, मतलब इट इज ए टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? सर ये टर्मिनेट हो गया, तो नॉन टर्मिनेट तो बताओ। बताता हूँ। अब मैंने लिया सर 1/3, क्या लिया? सॉरी 10 डिवाइड बाय 3 ले लिया। क्या ले लिया? 10 डिवाइड बाय 3। अब मैं 10 डिवाइड बाय 3 ले लिया मैंने, तो 10 डिवाइड बाय 3 को मैं सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिया
10 10 डिवाइड बाई 3, 3 के टेबल में 10 आता है नहीं, 3 के टेबल में आता है 9, तो 3 3 जा 9, माइनस किया 1 फिर से आ गया, पॉइंट लगाया 3 9 फिर से 1 आ गया। तो ये चल ही रहा है चल ही रहा है चल ही रहा है चल ही रहा है, एंड हो रहा नहीं, इसमें एंड हो गया इसलिए इसको कहा गया टर्मिनेट। इसमें कंटिन्यूस चलता ही जा रहा है। सर मुझे भरोसा नहीं, आप लोग खुद करके देख लो एक बार, 10 को 3 से डिवाइड करो, आंसर चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। जो चीज़ एंड नहीं हो रहा उसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, और जो एंड हो गया उसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। चला पता? क्लियर? समझ गए? टर्मिनेट मतलब क्या होता है? जिसका एंड हो गया। ऐसे नंबर जिसका डिवाइड में एंड हो जाए उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग। जिसका डिवाइड जो है वो चलता ही रहे उसको क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझते हैं और क्लियरली समझते हैं क्या चीज़ है। अब यहाँ पे समझते इसको इधर। अब सुनो, टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग इज ए डेसिमल। ऐसे एक डेसिमल होता है, एक मिनट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस आर डेसिमल दैट हैव फाइनेट, फाइनेट मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब पॉइंट के बाद काउंटेबल नंबर हम गिन सकते हैं कि कितने हैं। अभी हमने पिछला सॉल्व किया था उसमें 6.25 आया था, तो हम गिन सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, 2 डिजिट है, मतलब एंड हो गया। और उसके बाद हमने 10 को 3 से डिवाइड किया था, उसके अंदर 3.3333333333 चल ही रहा था, डॉट 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 चलता ही जा रहा था। क्या इसमें मैं काउंट कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो जिसमें एंड हो जाए उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग, जिसमें एंड ना हो उसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब सुनो, ये क्लियर? दे केम टू एग्जैक्ट एंड हो जाए। अब सुनो, दिस आर डेसिमल दैट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर चलते रहे उसको क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेट। जो कभी टूटे ना, आर ब्रोकन इनटू 2, दे कंटिन्यू इन्फिनिटली, चलता ही रहे। तो नॉन टर्मिनेटिंग आपके 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक सुनना, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। सर ये क्या है? अब मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो 2.33333333 ऐसा हो रहा है, एक ऐसा हो रहा है 2.314 312 317 3199 1289 6789। देखो दोनों में आपको पैटर्न देखने के लिए मिल रही होगी। इसमें पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नंबर रिपीट होने लग गया। देखो 33333, और इसमें रिपीट हो रहा नहीं है। दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों का एंड हो रहा नहीं है। लेकिन एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। चला पता कैसे? ये आपका टर्मिनेट हो गया, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन इसमें क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ये कैसा है? नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, और ये ना टर्मिनेट हो रहा है पर रिपीट हो रहा है। चला पता? क्लियर? अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा आपको। फिर इसको नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। तो 2 नाम इसके, कई बार आपका एग्जाम में नॉन रिकरिंग के नाम से भी आ सकता है। क्लियर? द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट गो इन्फिनिटली एंड विदाउट एनी रिपीटेशन पैटर्न, इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। और ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? ये 9th वालों के लिए स्पेशली है। क्या कहा जाता है? इरेशनल। क्या कहा जाता है? तो याद रखना, ये आपका रैशनल होगा और ये भी आपका रैशनल होगा, लेकिन ये कैसा होगा? इरेशनल होगा। सर जरा प्रूफ करके दिखा दो, मैं बता देता हूँ। आगे चलते हैं। अब सुनो, ये तो लाइक अनलाइक फ्रैक्शन आ गया। इस वक्त जगह कम छोड़ी पीपीटी में बहुत। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। कौन सा सिलेक्ट किया है? अब सुनो, डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा? डेसिमल एक्सपांसन। यहाँ पे ध्यान से समझना। 2 तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, याद रखना। क्लियर? अब सुनना, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? जैसे मैंने किया 623 को डिवाइड किया 4 के साथ। क्या किया? 4 के साथ, और इसका आंसर जो आया 1 4
4.75, ये इसका आंसर आ गया। कैसा है ये? टर्मिनेटिंग है। फिर इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दो टाइप के आ गए, एक रिपीटिंग हो गया और एक नॉन रिपीटिंग हो गया। क्या हो गया? एक रिपीटिंग हो गया, एक नॉन रिपीटिंग हो गया। ये समझ लेना है, कैसे करना है ये समझते हैं। अब रिपीटिंग में जैसे क्या हुआ, 10 को मैंने किससे डिवाइड किया था? 3 के साथ, तो इसका आंसर आया 3.33333 डॉट 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 डॉट। और नॉन रिपीटिंग में क्या हुआ, जैसे मैंने 314/7 की वैल्यू निकाल, ये किसकी वैल्यू? सॉरी गलत दे दिया। अरे कहाँ कुछ, अरे यार कहाँ चला गया? ट्वेंटी 22/7 को डिवाइड करो, आपका जो आंसर आएगा कुछ ऐसा आएगा, 314 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू निकली, 2, 6 या 1 जो भी होगा मुझे याद नहीं है। इसका चलता ही जाएगा ऐसे आगे तक। तो ये क्या हो गया, आपके 3 टाइप हो गए, जिसमें ऐसा नंबर है इसको क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर। इसको भी क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर। आप बुक में लिख ले, इसको क्या कहा जाता है? नॉन रैशनल। क्या कहा जाता है? नॉन रैशनल। जनरली ऐसी वैल्यू रूट वाले नंबर की जाती है। किसकी जाती है? रूट वाले। जो 9th में बच्चे पढ़ेंगे उनको आएगा, 9th में उनको पहले चैप्टर में यही चीज़ है। आपको पता है एग्जाम में पूछेंगे, ऐसे बोलेंगे कि भाई बताइए पाई क्या है, तो पाई याद रखना इरेशनल नंबर। कैसा है? इरेशनल है। कैसा है? इरेशनल। नॉन रैशनल है, इरेशनल है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे 22/7 ये कैसा नंबर है? यदि 22/7 बोले ना तो रैशनल मानने का, लेकिन पाई बोले ना तो इरेशनल मानने का। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खुद ही दे दिया, ये अपॉन वाला चीज़ क्या होता है? रैशनल। लेकिन पाई बोले ना तो इरेशनल में जाएगा। वैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो याद रखना, जब आपको पाई बोलें तो इरेशनल में डालना, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 देवें तो रैशनल में डाल देना। ये किस में आएगा? रैशनल में। ये 9 सालों के लिए थोड़ा सा था, तो यहाँ पे आपको 2 टाइप पता चल गए। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक PDF डालूंगा, जिसमें आपको पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। थोड़े टाइम तक स्टेप सॉल्व करना है, ज़्यादा आगे तक नहीं जाना है, नहीं तो पता चला सॉल्व करते ही रह गए। क्लियर? चलो आगे समझते हैं। अब ये दिया है, ये तो सर हलवा वाली चीज़ है, तुम लोग को आती है सबको। सर ये तो एकदम बिल्कुल ईजी चीज़ है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे पता है? पॉइंट के बाद सेम नंबर आए। देखो अभी सिंपल बता देता हूँ, 2 और मोर डेसिमल नंबर दैट हैव द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तुमको इसमें नहीं पता चले, मैं समझा देता हूँ। देखो 2.7 और 3.7 ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों पता है? क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें एक डिजिट है, इधर भी कितना है? बस। इसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन नहीं, सॉरी लाइक डेसिमल। क्या कहते हैं? लाइक डेसिमल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 27/10? हाँ है ना? बिल्कुल है ना? और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या ये लाइक फ्रैक्शन नहीं हुए? बताओ, हो गया ना लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जब आपका नीचे का नंबर सेम हो। चलो अब मुझे ये बताना, ये दोनों लाइक डेसिमल है। क्यों? डेसिमल है लेकिन वो लाइक नहीं है। लाइक नहीं है। क्यों? सेम नहीं है वो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 3 और 3। यहाँ पर 2 डिजिट। तो ये लाइक डेसिमल नहीं। लाइक नहीं है तो क्या हुआ? अनलाइक हुआ। अनलाइक डेसिमल। अब सुनो, फ्रैक्शन जो कह रहे हैं इसको कब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 12 पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 3। तो एक काम करो, 3 डिजिट लगा दो। ठीक है, इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? तो इधर कितने डिजिट आएंगे? नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अब ये फ्रैक्शन हो गए। चला पता? एक और क्लियर करते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको। अब यहां पे देखते हैं, बताओ ये लाइक डेसिमल है? नहीं। ये मुझे एक बताओ एक बात, ये जो है ये लाइक डेसिमल नहीं है क्योंकि इसमें पॉइंट के कितने डिजिट हैं 2 और इधर कितने हैं 1 और यदि मैं ऐसा लिख दूँ तो अब कैसे हो गए? चला बता, ये बहुत छोटा कंसेप्ट था, ये फालतू ऐसे डाल दिया पर आपको थोड़ा क्लियर हो गया। चला बता, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये तो अपने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, प्लेस वैल्यू। इसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा ये? डेसिमल टू फ्रैक्शन। यस।
हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये समझाते एकदम चीज, यहाँ से यहाँ पे जाना सिखाएंगे और यहाँ से यहाँ पे जाना सीखेंगे, दोनों चीज सीखेंगे। सर पहले तो डेसिमल बताइए, यहाँ पे ये दिया है डेसिमल, कुछ नहीं करना है। सर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो चलेगा? ऐसा लिखते थे हम। ये पॉइंट के बाद कितना है 7। देखो ये कौन सा पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शन। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो नीचे क्या है 10 है। मुझे बताओ ये सभी को इसका सॉल्यूशन करना आता है क्या? मैंने सिखाया हुआ है, फ्रैक्शन का प्लस माइनस आता है। ये क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या? नीचे का दिया हुआ जो नंबर है क्या वो सेम है, अलग अलग है? तो इसको सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। देखो सभी बच्चों को मैं सिखा चुका हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे हमने लिया 1 और 10, इसका एलसीएम करते हैं। 2 से डिवाइड हुआ 5, 5 और ये 1 जा, एलसीएम क्या आ गया 10। वेरी गुड, एलसीएम क्या आ गया 10। अब मेरा एलसीएम 10 आ गया, क्या मुझे इसको सेम बनाना है? बिल्कुल। मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 10 हो जाए 10 से, और मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 10 हो जाए 1 से। जो चीज़ मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा वो चीज़ मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों में याद रखना। तो ये 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। यदि 10 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से भी होगा कंपलसरी। तो 2 से कौन मल्टीप्लाई हुआ 10, और 1 से भी कौन हुआ 10, बीच में प्लस आया। अब यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से भी और 10 से भी। तो 7 मल्टीप्लाई 1 और 10 मल्टीप्लाई 1। अब ध्यान से समझना, क्लियर हुआ इतना? अब सुनो, 2 10 जा 20, 1 10 जा 10, 7 1 जा 10 1 जा। क्या ये डिनोमिनेटर सेम हो गए? जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते तो उसको क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। चलो अब क्या करेंगे, जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, ये दोनों सेम हो गए तो उनके कॉमनली नीचे लिख देते हैं, और ऊपर वाले नंबर का जो भी दिया है, प्लस दिया तो प्लस करना है, माइनस दिया है तो 20 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27/10। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। सर मुझे ऐसे नहीं करना है, एक काम करो, पॉइंट कितने डिजिट पे है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उसके उतने जीरो लगा दो, लो सॉल्यूशन हो गया, दोनों सेम आ गए। चला बता। सर अभी भी नहीं समझ आया, बताओ इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 है ना, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 936 सॉल्व हो गया। 100। क्लियर? ये फ्रैक्शनल फॉर्म डेसिमल से कैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में जाना है। और यदि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो आएंगे, और नीचे 2 जीरो हैं तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा 2 डिजिट के बाद। इसको थोड़ा सा और क्लियर करना है और समझने का ट्राई करना है। एक और दे देता हूँ, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा 927/10। चलो अब थोड़ा सा हार्ड देता हूं, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म भी करो और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। सिंपलेस्ट मतलब कटिंग कर सकते हो, पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में करो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1। तो 0 4 तो लिख ही नहीं सकते, ऐसा लिख सकते हैं 4/10। क्या ये कटिंग हो सकता है? आप लोग को आ चुका है ना सिंपलेस्ट फॉर्म करना। ऐसा कौन सा है जिसमें ये दोनों आते हैं 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्या आप कट सकते हैं आगे? नहीं, सॉल्व हो गया। क्लियर? अब सर मुझे ये जो फ्रैक्शनल दिया है ये डेसिमल से अपने फ्रैक्शनल पे गए, कोई बात नहीं। अब इस फ्रैक्शनल से डेसिमल में आना हो, देखो नीचे यदि 10 जीरो वाले डिजिट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, चलो 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, अभी आ जाएगा आंसर। 0 पॉइंट हो गया, आ गया 0.4। क्लियर? समझ गए? एक और क्लियर करते हैं थोड़ा। अब चलो इसको करते हैं। अब मैं थोड़ा हार्ड देना चालू कर रहा हूँ। नहीं सॉरी, इसको करो 9.8 को फ्रैक्शनल फॉर्म में करो, और फ्रैक्शनल के बाद भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। आधे बच्चों ने तो ऐसे ही बता दिया होगा और आंसर भी आ गया होगा, और उसको भी 98/10 को भी कटिंग कर दिया होगा। उसका आगे कटिंग नहीं होगा, एक ही कटिंग होगा।
ये 9.8 दिया है, तो इस 9.8 को हम क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको कटिंग हो रहा है, किसके टर्म में कटिंग हो रहा है, 2 ये मेरे मन में क्वेश्चन आया, आर्यन 2 का यदि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो उसका ट्रिक क्या है? इसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8। क्लियर? ये आप लोग को तो 7th में ना 6th में आया होगा, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, कटिंग हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है। चलो 5 2 5 जा, सॉरी मिस्टेक हो गई यार, 2 5 जा 10, क्या 2 के टेबल में 98 आता है? चलो चेक करते हैं, 9 आता है, हाँ 2 9 आता है, नहीं, कौन आता है, 8। यहाँ दिया कितना है, 9 हमने लिया कितना, 8 बचा कितना, तो ये आगे चला जाएगा। तो कब आया था 8, 4 जा, 18 आता है, हाँ 9 जा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 49 अपॉन, शॉर्टकट डिवाइड सीख लो सभी लोग। ये बात अभी कुछ बच्चों को लग रहा है क्या सर कितना इजी करा रहे हो, ये तो छोटे बच्चों की चीज़ है ना। तो फिर और आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ सीखते हैं। चलो इसका डेसिमल बताओ फटाफट जल्दी। ये मैं आप लोग को है ना 27, इसका डेसिमल बताओ फटाफट क्या आएगा बोलो। शॉर्टकट डिवाइड से कर दो, हाल ही आ जाएगा आंसर। शॉर्टकट डिवाइड सिखाया हुआ मैंने बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को तो डिवाइड करना है। 27/5 5.4 किसका आंसर आया, बाकी के लोगों का क्या आंसर है बोलो। यहाँ पिक्चर देखने नहीं आए हो आप लोग, फटाफट बोलो। बस एक ही जन का आंसर आया है, एकदम इजी है। कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। 5 जा 5 की टर्न 27 आता है, नहीं 25 आता है, कब आता है, बचा कितना 2 का यूज़ नहीं करना तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 2 बचा तो 0 लगा दो, कितना आएगा 5.4। ये भी नहीं करना हो तो पता है क्या, एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ आप लोग को। देखो हम है ना कभी भी फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से कर दो, कितना हो गया 5 2 10, पॉइंट लगा दो, लो हो गया सर 5.4 आ गया। इस तरह से दिमाग दौड़ाओ करो। चलो अब कुछ क्वेश्चंस डाल दूं फिर इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन 27/3, थर्ड क्वेश्चन इसका नहीं होगा, इसका ये आएगा 9.00, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, जरूरी नहीं कि डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। कहाँ 3 2 बार लिख दिया, अरे हाँ फोर, ये कर देना और ये डेसिमल से फ्रैक्शन में चले जाना इधर। डेसिमल टू फ्रैक्शन वाले ये वाले क्वेश्चंस कर देना। 27.361, 9.217, 83, 6.91, 713.61, 1 2 3 4, इतने क्वेश्चन आप लोग को करके आना है। ये क्या करना है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उनको किस में करना है, फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है, और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर देना। क्लियर, चला पता। चलो आगे बढ़ जाएं। 8 नंबर क्या लिखा है, ये सॉल्यूशन दिया है पॉइंट वाले नंबर का। किसको पॉइंट वाले डेसिमल का प्लस माइनस नहीं आता, हाँ तुझा करो, कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझना कैसे करना है, तुम लोग भी समझ लेना, तुम में से कई बच्चों को नहीं आता। अब यहाँ पे दिया है 2 नंबर, क्या लिखा है 4.2 + 5.7। सबसे ईजी रूल है, रूल ये कहता है
कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। क्या कहता है? पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। सर मुझे ना डेसिमल नहीं आता, मुझे डेसिमल का प्लस आता ही नहीं है। तो एक काम करो, दूसरी ट्रिक है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मुझे तो 4.2 का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा? बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। 4.2 का क्या होगा? 42/10 होगा, है ना? कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1, तो नीचे कितना जीरो आएगा? 1। अभी 5.7 का क्या होगा? 57/10। क्या ये दोनों सेम है? सेम है तो क्या एक कॉमनली हम 10 लिख सकते हैं? जब ये सेम हो गए डिनोमिनेटर, तो 42 ऊपर जो भी दिया वो ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन दिया है प्लस, तो 42 + 57 करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा क्या आएगा? 99/10। मुझे दिया क्वेश्चन किस में था? फ्रैक्शनल में, तो मुझे आंसर भी किस में देना पड़ेगा? सॉरी क्वेश्चन मुझे डेसिमल में दिया था, तो आंसर भी मुझे किस में देना चाहिए? डेसिमल में। यहाँ पे कितना जीरो है? 1 जीरो है, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। चल गया पता? ये सॉल्व हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो मैंने बताया। जिसको नहीं आता, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट ही करना है, ठीक है ना? डायरेक्ट ही करना है आप लोग को। तो अब डायरेक्ट करना सिखा देता हूँ। भाई कितना भी बड़ा नंबर हो ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लाओ। अब यहाँ पे दिया ये था, देख लो ध्यान से समझना, ऐसा दे दिया। सर इसमें तो पॉइंट ही नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था जब पॉइंट ना दिया जाए तो कहाँ पे पॉइंट होता है? लास्ट में होता है। तो 273 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा लो। अब इसका पॉइंट कहाँ पे है? देखो इसको उठाओ, यहाँ पे पॉइंट लगाओ। पहले 2 इधर है तो 2 इधर लिखो, 07 उधर है तो इधर लिखो। सर ऐसा कर दिया। अब सुनना मेरे ध्यान से। सर ऊपर कुछ नहीं है, मतलब जो जगह खाली पड़ी वहाँ पे 0 0 भर दो सब जगह। अब देखो 0 + 7, 0 + 0, पॉइंट के नीचे 3 + 2, 7 + 0, सॉल्व हो गया। इस तरह सॉल्व करना है। चला बता, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। मल्टीप्लाई का रूल अलग है, डिवाइड का रूल अलग है, ये प्लस माइनस का मैं सिखा रहा हूँ। एक और सॉल्व करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। क्या लिखा है? 15.83 + 7.3। तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो 7 और 3 जो खाली जगह उसको क्या करो? 0 से भर दो। 3 + 0, 8 + 3, 12। 2 यहाँ पे जाएगा, 1 यहाँ कैरी जाएगी। पॉइंट को पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना है, याद रखना। ऐसा नहीं सर कैरी वहाँ चलेगी, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना है। 5 + 7, 5 + 7, 12 + 1 13, 1 कैरी, 1 + 1, सॉल्व हो गया। चला पता? इस तरह करना है क्लियरली। किसी को कोई अब बड़ा सम दे रहा हूँ, एक ऐसा आएगा एग्जाम में, ऐसा दे दिया। कितने डिजिट हैं? 4 है ना? 1 2 3 4 डेसिमल है ना? चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? पहला ये देखते हैं, 2736.96। दूसरा क्या है? 3 पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 2712। फिर दूसरा क्या है? 0.25, यहाँ पे लगाओ। लिखने में गलती मत करना, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। क्या बोला मैंने? डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। और दूसरा क्या दिया है? 0.05, 0.0005। सर जो खाली जगह पड़ी उनका क्या करना है? 0 से भर दो। भर दिया 0 से। चलो 2 + 5 7, 0 1 7 और 6 और 5 इनका एडिशन करो, 18, 1 कैरी यहाँ पे जाएगी। 2 + 2 4 + 1 5 + 9 14, 1 यहाँ कैरी जाएगी। पॉइंट के नीचे क्या आएगा? क्या आएगा? पॉइंट। 1 + 6 7 + 3 10 0 1 कैरी, 1 + 3 4 और 7 एज इट इज आएगा, 2 एज इट इज आएगा। सॉल्यूशन हो गया। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के जो इस साइड है उस साइड जाएगा, बाकी की 0 से भर दो। तो ये बहुत ईजी चीज़ दी है। ये सॉल्यूशन आप लोग को करके आना है। इसको थोड़ा मैं यूँ कर देता हूँ, ये वाला सॉल्यूशन सभी बच्चों को कंपलसरी ये सॉल्व कर लेना है। क्लियर? तो और क्लियर हो जाएगा, एकदम ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और सम्स डाल दिए गए हैं, ये रहे देखो, बड़े बड़े सम्स भी दिए हैं, 3 डेसिमल वाले भी दे दिए हैं। तो ये भी आपको सॉल्व करना है। ये भी चलो एक काम करते हैं, ये इसमें से एक उठा लेते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। 0.875 1.234, एकदम ईजी। 5 और 4 9, 7 3 10,
1 कैरी, 8 और 2 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, इधर आ गया पॉइंट, सॉल्व हो गया 2.109, नॉट ए 109। चला पता। तो कैसे प्लस माइनस करते हैं डेसिमल का क्लियर हो गया सभी को, कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो क्लियर हो गया, कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो क्लियर हो गया। डेसिमल के टाइप्स हमने देख लिए, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग में भी सॉरी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये चीज डिस्कस कर ली। अब क्या आया, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इसका एकदम ईजी है। ये क्या लिखा है, अब सुनो, मल्टीप्लाई में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे दे दिया ऐसा 2.73 मल्टीप्लाई 0.2, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। आपको क्या लिखना है, जैसे ये लिख देना है और जैसा मल्टीप्लाई करते थे ना वैसा मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। 2 3 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, +1 5। अब सुनो, मल्टीप्लाई में ये काउंट करो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं दोनों में, 1 2 3, 1 2 3, ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, दोनों का मिला के। सर नहीं समझ आया, फिर से समझाओ। ऐसा दिया हुआ है, पॉइंट को ध्यान नहीं देना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर सोचो कहां पे डिजिट लगाना है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 9 जा 27 प्लस 2 29, इधर लिख दिया, 0 छोड़ दिया। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, प्लस कर दो। देखो कई बच्चे आप में से मल्टीप्लाई में मिस्टेक करते हैं, डिजिट के नीचे डिजिट लिखा करो तो एडिशन सही से होगा। 9 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 9 प्लस 2 कितना होगा 11 प्लस 1 13, 1 कैरी। अब सुनो, ये आंसर आ गया कहाँ पे, हाँ एक मिनट, हाँ 9 प्लस 2 12, हाँ 12, 1 कैरी और 2 आ गया। अब पॉइंट के बाद इधर कितने, 1 2, इधर कितना 1, तो टोटल कितना हुआ 3 डिजिट, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, सॉल्व हो गया। ये मैंने क्या सिखाया, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, जो आप लोग इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चला बता, समझ गए कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया डिवाइड को थोड़ा सा समझ लेना है, डिवाइड को कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। यहाँ पे दिया है 8.4 डिवाइड बाई 2, क्या दिया है 8.4 डिवाइड बाई 2, इसमें भी वही सेम कंसेप्ट है। 84 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 42, क्या आएगा, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे लगा दिया, आंसर आ गया। और ये भी नहीं आए ना तो एक काम करो, शॉर्टकट मेथड सिखा देता हूँ जो आप लोगों ने की। 8.4 डिवाइड बाई 2 है, मैंने आपसे कहा था कभी भी डिवाइड हो ना, इसको एक काम करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 8.4 का फ्रैक्शनल क्या होगा 84/10, डिवाइड है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1। ये रूल पता है आप लोग को, ये डिवाइड है, मुझे इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना तो हो जाएगा, बिल्कुल रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, डिवाइड को यदि तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है, क्या बोला, डिवाइड को यदि आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड के बाद वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, साइन से कोई छेड़छाड़ करनी नहीं। ऊपर कौन सा नंबर है, नीचे कौन सा नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। अब ये तो आप लोग को आता ही है, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नहीं, कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर दो, 2 1 जा 2, 42 आएगा कटिंग होने के बाद, 42/10 क्या आएगा आंसर 4.2। ये समझ आया तो ठीक है, नहीं तो आपको ये मेथड तो करनी है, पॉइंट काउंट कर लेने का। क्लियर, नहीं समझ आई कोई बात नहीं, दोबारा समझा दो। क्या समझ नहीं आया तुझे ये बता। ये 6.8 दिया है, चलो इसको डिवाइड कर दें, 6.8 डिवाइड बाय 100, क्लियर। ये 6.8 है, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा 68/10, क्या होगा 68/10। अब इधर डिवाइड 100 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अभी जो डिवाइड है इसको मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड के बाद वाला, डिवाइड को यदि मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लाई लिखा तो इसके बाद वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या होता है, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर 100/1 है तो क्या हो जाएगा, तो 1/100 ये कर दिया। अब सुनना 68/10, अब सुनना इसमें क्या होगा, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से होता है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से होता है, ये आप लोग को मैं सिखा चुका हूं। मल्टीप्लाई के फ्रैक्शनल के अंदर ऊपर का नंबर ऊपर का, नीचे का नंबर नीचे से, तो 68 बन जाए क्या होता है 68,
यहाँ पे कितने जीरो, 10 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1000। आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। 3 जीरो है, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो 0.68 आपका आंसर फाइनली आने वाला है। क्लियर, चला पता। और कई बार आप डिवाइड भी करते इसको, यदि आप इसको डिवाइड करते तो आपका आंसर पता क्या आता, इसके अंदर आपका आंसर आता 0.68, और आपको यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे एक पॉइंट और खिसकाना पड़ता, फिर ये आंसर आ जाता। चला पता। तो इस तरह आपको डिवाइड भी सॉल्व करना है। ये रहा, कुछ और दिए प्रैक्टिस के, ये मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन मतलब क्या, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इंटीजर्स ये सब मिक्स में डाले हैं। तो सबसे पहले क्या हो, डिवाइड, 18 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 6, -6 + 3.5 5.5 कर देना। तो सारा सॉल्यूशन आप लोग को खुद करना है, ठीक है। इसी के साथ आज का आपका डेसिमल का जो पॉइंट है टॉपिक से वो आपका क्लियर, ठीक है। थैंक यू।